चलिए आज जो है कुछ नया तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी जो जीवन की समस्याएँ हैं, हाँ, उनके ऊपर विचार करें और उनको नंबर दें, एक सम्मिलित नंबर दें। जीवन में जो-जो समस्याएँ हैं, बचपन से लेकर के आज तक, को अच्छे से विचार कर लें और सबको एक नंबर दे दें। आँखें बंद करके सोचें बचपन से आज तक, जो भी समस्याएँ आपके जीवन में आई हैं, उनका विचार करें। सब लोग मनन करें। उनके जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, थी, रहेंगी, सबको सोचें। हम लोग मनन कर रहे हैं अपने-अपने जीवन की समस्याओं के ऊपर। सभी लोग अपने जीवन की समस्याओं पे मनन कर रहे हैं। जीवन में जो भी समस्याएँ थी, किसी को बताना नहीं है, बस आप लोग सोच के रखें और सबको एक नंबर दे दें। 0 मतलब कोई समस्या नहीं है और 10 मतलब बहुत सारी समस्याओं का पहाड़ है। उन सबको सोचें, वो समस्याएँ आपके जीवन में थीं या हैं या आपको डर है कि आ सकती हैं। सबको सोच लीजिए। सबको एक नंबर दे दीजिए, 0 से 10 तक के बीच में। और अब अपने आप को कहिए कि अगर ये समस्याएँ मेरे जीवन में ना होती, तो मेरा जीवन कैसा होता? अगर ये समस्याएँ मेरे जीवन में ना होती, तो मेरा जीवन कैसा होता? बस सोचना है अपने आप को, सवाल पूछना है। इन समस्याओं को पूछें, इनका मेरे जीवन में क्या महत्व है? क्या ये मेरे जीवन का निर्धारण कर सकती हैं या मैं इनसे स्वतंत्र हूँ? Am I free from these? या मैं इनका गुलाम हूँ? समस्याओं से बात करें। हर समस्या से देखें कि क्या सीख मिली आपको। हर समस्या आपको परेशान करने नहीं आई थी। आपको कुछ सिखाने आई थी। क्या आपने वो लेसन लिया उससे? अभी सोचिए कि वो क्या लेसन था? और क्या आप तैयार थे उस समय वो लेसन लेने के लिए? नमस्कार संगीता जी, हम लोग मनन कर रहे हैं अपने जीवन की समस्याओं पर। जो भी समस्याएं थी उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। आजाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज आ गई? जी हाँ, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अब आप मेरी आवाज सुनिएगा केवल, ठीक है? जरूर। हम लोग अपनी समस्याओं पे मनन कर रहे हैं। बचपन से आज तक हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, उनको विचार कीजिए और उनसे जो दुख मिला है हमको, उसको 0 मतलब बिल्कुल दुख नहीं है और 10 मतलब बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। इस भाव से उसको समझें पूरा। नंबर दे दें 5, 10, 6, 4, 3, 2, 7 जो भी नंबर आपको लगता है आपके लिए सही है, वो दे दीजिए। फिर इसको 0 करेंगे, ध्यान के अंत में इसको 0 कर देंगे, ठीक है? सब सोच लीजिए अच्छे से, विचार कर लीजिए, उनको नंबर दे दीजिए
उनके ऊपर सोचिए कि इन समस्याओं ने मुझे क्या शिक्षा दी है। क्या जो शिक्षा मिली, क्या मैंने उसके ऊपर काम किया है? सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे-धीरे हम ध्यान की शुरुआत कर देंगे बात करते-करते। वो नंबर नोट करके रखिए अपने पास। समस्याओं को अपनी समस्याएं मानना सबसे बड़ी भूल है इंसान की। आप सड़क पे चलते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या वो समस्या है? आप सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से किसी ने जोर से हॉर्न बजाया, क्यों? क्योंकि आपको रास्ते से हटाना है, नहीं तो टक्कर हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था। तो क्या वो समस्या है? सोचें, मनन करें कि जिनको हमने समस्या माना था, वो समस्या थी क्या? या वो आपकी शिक्षक थी? हर समस्या, जीवन की हर समस्या हमारी शिक्षक होती है। क्या हमने वो शिक्षा ग्रहण करी? मन में सोचें। या हमने समस्या को अस्वीकार ही किया है? समस्या को स्वीकार नहीं किया, परंतु उससे आपको कोई ना कोई जानकारी में वृद्धि हुई होगी, कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। आज उस सीख को धन्यवाद दें और उस समस्या को भी धन्यवाद दें। जैसे मुझे अपने बचपन की घटना याद है। अलीगढ़ में हम लोग रहते थे। बचपन में खेलते थे, उस समय मैं शायद 6-7 साल का था। तो वहाँ पर पहले ज़माने में, अभी भी शायद रखते होंगे, ईंटें जो हैं वो ढेर लगा के रख देते थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और वो ईंटें जो है गधे के ऊपर लेके आते थे। तो हम लोग छुपा-छुपाई खेल रहे थे। तो वो गधे को लेकर के ईंटें आया और उसने उस जो दीवार खड़ी थी, कच्ची दीवार, मतलब ईंटे के ऊपर ईंटे वाली दीवार थी, उसके पीछे हम छुपे हुए थे और उस गधे ने उस पे टक्कर मार दी। टक्कर मार दी तो वो ईंटें जो है धड़-धड़, धड़-धड़ करके मेरे ऊपर गिरे। मैंने अपना सर नीचे कर लिया, पीठ पे बहुत सारे ईंटें गिरे। इस समस्या को, उस समय तो खैर इतनी अकल नहीं थी, इससे मुझे क्या सीख मिली? अब आप लोग समझ गए होंगे क्या सीख मिली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सीख ये मिली कि ऐसी जगह पर, जहाँ पर इस तरह से कच्ची दीवार हो, कहीं हो, उसकी ओट लेकर के खड़े नहीं होना है। सावधानी की सीख मिली। मुझे हर पल में ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहना है। समस्याएँ हमको सिखाती हैं, जो हम साधारण तौर पे सीखना नहीं चाहते। तब हमारे जीवन में समस्या आती है और समस्या हमारी गुरु है। कभी आपने विचार किया, कृष्ण भगवान, उनके जीवन में कितनी समस्याएँ आई थीं? जब बचपन में वो पैदा हुए, उसके पहले से उनके पास समस्याएँ थीं। उनके 7 भाई-बहन को मार दिया गया था। उनको कंस आया, लेके चला गया मारने के लिए। फिर कुछ चमत्कार हुआ, कहानी आप लोगों को मालूम है। फिर वो अपने गोकुल गए, नंद बाबा के पास, और वहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया। और बचपन भी उनका ऐसा नहीं था, कभी पूतना आ गई, कभी कोई राक्षस आ गया। हर एक ने उनको मारने की कोशिश करी, मारने का प्रयास किया। फिर जब बड़े हुए तो हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई
बाधा उनके जीवन में बनी ही रही। ये कहानियां क्यों बनाई गई हैं हमारे यहाँ, ये एपिसोड्स क्यों लिखे गए हैं, ये महाकाव्य रामायण और महाभारत क्यों लिखे गए हैं? हमें ये बताने के लिए कि जीवन में समस्याओं से घबराना नहीं है, उनका मुकाबला करना है, उनसे दुखी नहीं होना है। क्या कृष्ण को कभी आपने दुखी देखा? राम को तो फिर भी देखा था जब वो जंगल में घूम रहे थे सीता को ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ गई मेरी सीता, उस समय दुखी दिखाया उनको, क्योंकि उस तरह से दुखी एक इंसान होता रहता है। कृष्ण को कभी दुखी नहीं दिखाया गया। इससे ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, उनसे लड़ने की शक्ति हमारे पास है ही। हम उसकी शक्ति को उस शक्ति को भूल जाते हैं, और भूलने के कारण क्या होता है कि हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अगर उस समय आप ध्यान लगाएं, अपनी शक्ति जागृत करें, तो उस समस्या से लड़ने का उपाय भी आपको मिल जाता है। ये जो निःशुल्क ध्यान यहाँ शुरू किया गया है, ये इसीलिए किया गया है कि जो भी इसमें जुड़ता है वो धीरे धीरे भावनाओं के जंजाल से मुक्त हो, क्योंकि भावना ही हमको परेशान करती है। और हम अपने स्व को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपनी शक्ति को जाने। और शक्ति को जानने के बाद आपके जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा। शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नहाने की आवश्यकता भी होगी, रिश्ते भी निभाने होंगे, परंतु आप सहजता से वो काम कर पाओगे, दुखी होकर नहीं करोगे। तो ये ध्यान का सबसे बड़ा लाभ होता है। आप जो भी कर्म करते हो, कर्मयोग जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है। क्या है कर्मयोग? हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। अभी हम ईश्वर को समर्पित नहीं करते, हम किसी और को समर्पित करते हैं, अपनी कमजोरियों को समर्पित कर देते हैं कर्म को, किसी दूसरे की कमजोरियों को समर्पित कर देते हैं कि तूने ये गलत किया है, मैंने ठीक से बताया नहीं था। तो ये कौन करता है? हम उसका ओनरशिप ले लेते हैं। जैसे हमने अपनी जो मुसीबतें आई हमारे जीवन में, उनको मैंने अपनी ओनरशिप ली थी कि मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें आई, मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुई, मेरा जीवन तो बहुत बेकार है। पर दूसरों से पूछिए ना, क्या उनका जीवन भी उतना ही बेकार है? इस पृष्ठभूमि के साथ हम लोग शांत होकर बैठे ही हुए हैं। अपने पूरे शरीर को शिथिल करें, उसको बस बोलना है शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अपना ध्यान अपने सिर पर ले जाएं, माथे पर, आंखों पर, नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, जीभ, गर्दन, दायां कान, बायां कान, रिलैक्स होने दें सबको। दायां कंधा, बायां कंधा, दाएं बाजू, बाईं बाजू, दाएं कोहनी, बाईं कोहनी, दायां हाथ, बायां हाथ, दाईं हथेली, बाईं हथेली, दाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की पहली उंगली, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली दोनों हाथ की, तीसरी उंगली दोनों हाथ की, चौथी छोटी उंगली दोनों हाथ की, छाती, पेट, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, हृदय, फेफड़े, किडनीज, लीवर, पैंक्रियास, प्रजनन अंग, कूल्हे, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दायां घुटना, बायां घुटना, दायां पिंडली, बाईं पिंडली, दायां टखना, बायां टखना, दायां पंजा, बायां पंजा, पूरा शरीर सिर से पांव तक,
रिलैक्स है, रिलैक्स है, रिलैक्स है। अब मैं 10 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करूंगा, उल्टी गिनती, और हर गिनती पर आप और ज़्यादा गहरे शांति में और गहरे आराम में पहुंच जाएंगे। 10, रिलैक्स, 9, शिथिल हो जाए, 8, और ज़्यादा रिलैक्स, 7, डीपली रिलैक्स, 6, calm and serene, 5, totally relax, 4, going deeper and deeper and deeper, 3, going more deeper, deeper and deeper, 2, you are getting totally relaxed, totally relaxed, totally relaxed, 1, now you are totally relaxed, feeling great, wide awake. Every time you are relaxing this way, you go deeper and faster. Every time you go relaxing this way, you go deeper and faster. Every day, in every way, you are getting better, better and better. Every day, in every way, you are getting better, better and better. You are maintaining perfectly healthy body and mind. You are maintaining perfectly healthy body and mind. You are maintaining perfectly healthy body and mind. शांत होके बैठे रहें, कुछ नहीं करना है, जस्ट बी विद योरसेल्फ। बीच बीच में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, परंतु आप बस इसी तरह से शांत होके बैठे रहेंगे। अगर आपका मन भटके तो अपनी श्वास पर ध्यान ले आइएगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इस पर ध्यान रखिएगा। अपने शरीर को धन्यवाद दे दें, श्वास को धन्यवाद दे दें, मन को भी धन्यवाद दे दें। मन इस समय शांत है आपका। बस आपको सजगता से जानते रहना है सब कुछ, अपने शरीर को, अपनी श्वास को, आसपास हो रही आवाजों को। बस आप जानिए, कुछ और नहीं करना है, और जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे इस समय आपके शरीर में हवा लग रही होगी, अगर पंखा चल रहा है तो उसको जानना है तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। आप जिस कुर्सी या पलंग पर बैठे हुए हैं उसके स्पर्श बिंदु को महसूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। मेरी आवाज सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? बस सुनाई पड़ जाती है। हमारी चैतन्यता बहुत ही सूक्ष्म है और वो इस तरह से ग्रहण करती है, इतना सूक्ष्म उसका ऑब्जर्वेशन है और रिसीविंग है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। हर पल हमारा शरीर और मन सब तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। हर पल में, 1 सेकंड में 7 मिलियंस इंफॉर्मेशन ब्रेन आपका कलेक्ट कर लेता है। आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है। और जब उस तरह की कोई घटना होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो उस समय का जो हमारा अनुभव है, पुराना अनुभव, वो सामने आ जाता है। हम इसी हिसाब से रोबोट बन के जीते रहते हैं। ध्यान है उस रोबोट से हटना और अपनी सत्ता को पहचानना और उस रोबोट को कम से कम प्रयोग करना। हम रोबोट थोड़ी हैं, हम जीते जागते इंसान हैं, चैतन्य है हमारे अंदर। इस चैतन्य को इस समय में आप जान रहे हो, कुछ और करना नहीं है। जितना आप इस चैतन्य को जानते रहोगे उतना आपके जीवन से दुख, परेशानी
उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर वो कम होने लगेगा। वो होती हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं इस धरती पर जिसके जीवन में दुख ना हो, परेशानी ना हो, परंतु सुखी वो है जो कि दुख और परेशानी को समझदारी से, इंटेलिजेंटली लेता है। नहीं तो दुख तो होता ही रहेगा। और हम उससे दुखी भी होते रहेंगे। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि दुख का मुकाबला कृष्ण की तरह करें, राम की तरह करें, मोदी जी की तरह करें। कितने लोग उनको भला भला बुरा कहते रहते हैं, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। इस समय में बहुत सारे विचार आ गए होंगे आप लोगों के मन में। उन विचारों को दृष्टा भाव से देखें, नंबर दे दें विचारों को। कोई भी विचार आता है 1 नंबर दें, फिर दूसरा आता है उसको 2 नंबर दें, तीसरा आता है 3 नंबर दें, ऐसे नंबर दे दें सहजता से। हर विचार को 1 नंबर दे दें। विचारों के प्रति हम सजग हो रहे हैं। हो सकता है विचार आए कब तक करना है, तो इसको भी एक विचार मान लेंगे। अरे मैं तो भूल गया, ये भी एक विचार है। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं या बचपन से आते रहे हैं, उनके प्रति हम सजग नहीं हुए हैं कभी। आज हम उसके प्रति सजग हो गए हैं। जब आप सजग हो जाते हैं तो विचार आने बंद हो जाते हैं, जैसे कि अभी हो गया है। कोई विचार नहीं आ रहा है। बस आपको अपने शरीर का एहसास है, शरीर का अनुभव है, और श्वास का अनुभव है, और मेरी आवाज का अनुभव है। इन सभी को जानने वाले को जानना है। अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूं जो ये सब जान रहा हूं? हु एम आई हु इज नोइंग ऑल दीज थिंग्स? अपना ध्यान अब अपने हृदय पर ले जाएं। जो पुरानी चीजें उनको छोड़ दें। वो जो समस्याएं आपने विचारी थी, उनका जो भी नंबर दिया था, इस समय में फिर से उनके बारे में सोचिए और उनको एक नंबर दीजिए। अगर मान लीजिए पहले आपने 7 सोचा था और अभी नंबर 2 हो गया है, तो उस 2 नंबर को भी धन्यवाद दें और उसको 0 कर दें। उसको छोड़ दें, रिलीज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, अनक्रिएट कर दें, डिलीट कर दें, कैंसिल कर दें, क्लियर कर दें और शून्य पर आ जाए। सारी समस्याओं को शून्य कर दीजिए। ये ऐसे हो जाता है कि जब आप रात में सोते हो तो वो समस्याएं कहाँ होती हैं, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मन में कितना भी तनाव क्यों ना हो, जब आप सो जाते हो तो उन समस्याओं के विचार नहीं चलते आपके दिमाग में। ध्यान है जागृत नींद। उन समस्याओं के प्रति आप वैराग्य रखते हो और ये सहज होता है, जैसे अभी हुआ है, कुछ करना नहीं पड़ता।
सहज में ये सब चीजें हो ही नहीं है। आप आनंद ले ही रहे हो, दुनिया चल ही रही है, दुनिया का ठेका हमने थोड़ी लिया हुआ। हम अपना अपने प्रति जिम्मेदार हैं, दूसरों के प्रति नहीं। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्व्स। जीरो हो गया है। अब अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को बोलें, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ। आई डीपली एंड कंप्लीटली love and respect myself. I deeply and completely love and respect myself. I deeply and completely love and respect myself. मैं खुद को प्रेम करता हूँ, करती हूँ और खुद का सम्मान करती हूँ, करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ और स्वयं का सम्मान करता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगा, 3 की गिनती पर आप आँख खोलेंगे और जब आप आँख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, अपने शरीर का ख्याल करें, हाथ पैरों को थोड़ा सा हिला लें, उंगलियों को, गर्दन को हिला लें। 2, बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और अब मुस्कुराते हुए आपको आँख खोलनी है। 3, अपनी आँखें खोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।